नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज यूपी 95 में। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित तिवारी। दोस्तों, आगामी 10 तारीख से महोबा में कीरत सागर तट पर कजरी महोत्सव का आगाज होने वाला है। साल भर इस क्षेत्र के लोग इस मेले का इंतजार करते हैं। साज सज्जा के साथ दूर दराज से लोगों के रिश्तेदार भी मेले का लुत्फ उठाने आते हैं। आखिर इस मेले की शुरुआत कब से हुई और क्यों परंपरा है बुंदेलखंड के महोबा में इस मेले को लेकर, इस पर विशेष चर्चा के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त तिवारी अजय जी मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे तिवारी जी, सबसे पहले कि मेला हर साल जो लगता है महोबा में कजरी में, एक दिन बाद महोबा में रक्षाबंधन बनाने की परंपरा है। तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं आपके जरिए कि आखिरकार इस मेले की शुरुआत कब से हुई और आखिरकार क्यों हुई। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इतिहास के लोग ढूंढते हैं कि कब से शुरू हुआ, किसने शुरू किया। लेकिन जो महोबा का ये कजरी का जुलूस है आजकल जिस स्वरूप में आ रहा है, ये एक लंबे अंतराल से क्रमशः उसमें वृद्धि हुई है। दरअसल जब पृथ्वीराज चौहान ने ऐसे समय पर यहाँ आक्रमण किया जब एक षड्यंत्र के तहत आला और उदल को महोबा से निष्कासित किया जा चुका था और वो कन्नौज में शरण लिए थे, तब जाकर के पृथ्वीराज ने पूरी रियासत महोबा की घेर ली। और मल्हना ने फिर एक पत्र भेजा आला उदल के पास, और उनकी माताजी उनके साथ थी, देवला। तो वो पत्र जब पढ़ा तो उदल तो बहुत नाराज हुए, बड़ा रिएक्शन दिया उदल ने कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन देवला ने फिर उस समय बहुत जोर दे के आला और उदल से कहा कि तुम्हारी वो मातृभूमि है और उस पर संकट है, तुम्हारे प्राण चले जाने, लेकिन मातृभूमि के संकट को आपको बचाना है। इसके साथ फिर वो आला तो आए नहीं, उदल के नेतृत्व में पूरा यहाँ पर एक जोगियों के भेष में आए लोग, और करिया पटवा में खंदक था बहुत बड़ा, वहाँ पर उन जोगियों को रुकाया गया उन्होंने उदल के नेतृत्व में। और फिर उदल ने सब जगह का एक सर्वेक्षण किया, और इतना बड़ा सर्वेक्षण किया कि महलों में जाकर के भी वो जोगी के वेश में ही अपनी बातें करते रहे। उस समय उस केसरिया माना को लोग प्रणाम करते थे, आदर देते थे, और उदल ने पूरी एक स्थिति उस समय संभाली। उधर चूंकि कजरियाँ तैयार थी और इनकी वजह से हो नहीं पाई, तो उदल ने जोर दे के कहा कि तुम सुरक्षित होकर के चलो। तो करीब 700 महिलाएं कटार लेकर के और डोला लेकर के चंद्रावल का कीरत सागर की ओर आई, और फिर युद्ध हुआ और डोला का अपहरण हुआ। और फिर उसमें बहुत भयंकर युद्ध उदल और उनके जोगियों ने किया, जिसमें पृथ्वीराज की सेना के दांत खट्टे हो गए। और उस युद्ध में रंजीत और अभय दो लोगों का बलिदान हो गया था, और फिर पचपहरा से जाकर के डोला उदल वगैरह और सेना उनसे छुड़ा लाई थी। तो वो एक बड़ा विस्मयकारी, रोमांचकारी एक युद्ध था, और बहुत अस्मिता का प्रश्न था, जन्मभूमि पर संकट था, राजधानी पर संकट था, उसका निवारण हुआ। तो इस पूरे इलाके में एक खुशी की लहर दौड़ गई, और उस युद्ध के कारण कजरियाँ जो महोबा की हुई एक दिन बाद खुटी, और उसके एवज में एक दिन बाद यहाँ रक्षाबंधन प्रारंभ हुआ। सब जगह श्रावण पूर्णिमा को होता है, यहाँ भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को होता है। तो ये जो मेला है इसका कोई ऑर्गेनाइजर नहीं था, शुरू से नहीं था। ये 1182 का युद्ध है, और 1182 के बाद से निरंतर पूरे इलाके की भीड़ कीरत सागर के तट को प्रणाम करने के लिए आती है। यहाँ की मिट्टी मस्तक में लोग लगाते थे, हमने भी ये देखा है। और कीरत सागर के पानी को ये कहा जाता था कि समस्त तीर्थों का इसमें जल है, तो लोग उसको गंगा जल की भांति अपने वस्त्रों में छिड़कते थे, और बड़े प्रसन्न मुद्रा में लोग जाते थे। कुल एक दिन का मेला था कजली का, और दूसरे दिन चूंकि सब लोगों ने शिवतांडव में जाकर के शंकर जी को युद्ध के बाद और डोला को वापस लेने के बाद जो उनका कृतज्ञता ज्ञापित की, पूजा किया, तो दूसरे दिन उसकी स्मृति में लोग शिवतांडव जाते थे। इसके बाद जब आज़ादी हो गई, और आज़ादी में अंग्रेजों ने जो यहाँ कई लोगों को इमली के पेड़ से टांग के फांसी दी थी हवेली दरवाजे में, तो उसकी स्मृति में फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने उसको मोटिवेट किया, और वो जाकर के
वहाँ एक शहीदों का मेला लगने लगा। तो इस प्रकार से कालांतर में कई वर्षों के बाद ये मेला आज़ादी के बाद फिर शहीदों वाला 3 दिन का मेला हुआ करता था। 3 दिन के मेले के बाद लोग अपने चले जाते थे। फिर चूंकि जब भीड़ बहुत इकट्ठी आती है तो कुछ खान पान की, कुछ उनके रोजमर्रा की दुकानें लग जाती हैं। ये बहुत साधारण सी बात थी। और सीजन ऐसा था कि यहाँ कोई स्थायित्व तो नहीं कर सकते, बरसात का सीजन था। फिर धीरे 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 महोबा में बहुत कालांतर के बाद कीरत सागर पर जो आला मंच है उसमें दाऊ तिवारी ने सांस्कृतिक लोगों के लिए एक मंच दिया और उस मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। स्थानीय कलाकारों को उसमें बड़ा प्रोत्साहन मिला, मौका मिला अपनी कला निखारने का। और व्यवस्थाएं दाऊ तिवारी ने अपनी तरफ से की। हो सकता है नगर पालिका भी उनको कुछ देती हो, ये तो मैंने पता नहीं किया। लेकिन एक कुछ तबका उनसे भी नाराज हुआ और उस समय कि ये चला कि भाई ये मेला जो है वो डांग बगला में जाना चाहिए और इधर कुछ पार्टी पॉलिटिक्स भी चली। लेकिन आम जन तो कीरत सागर की ओर आता था ना, तो यहाँ मेला चलता रहा। कई बार लाठी चार्ज भी हुआ और दुकानें भी फेंकी गई कि भाई जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। लेकिन फिर यहाँ एक अहलूवालिया जी आए। अहलूवालिया जी ने विशेष झांकियां सजवाने का एक, और उन झांकियों में विद्यालयों के नाम, किस प्रकार की झांकी है, आला उदल से संबंध भी थी, राष्ट्रीय झांकियां भी थी। वो एक झांकी निकालने की एक परंपरा जो शोभा यात्रा से कहते हैं, उसमें बहुत भारी मात्रा में सब विद्यालय बड़ी उससे भाग लेते हैं। तो उसमें फिर राष्ट्रीय झांकियां भी बनने लगी, सांस्कृतिक झांकियां बनने लगी और आला उदल से संबंधित झांकियां भी बनने लगी। और आगे हाथी पर आला और घोड़े पर उदल की सवारी टाइप के कुछ लोग कलाकार बनने लगे। भव्य जुलूस के रूप में वो फिर प्रारंभ हुआ। वो आज भी चला आ रहा है। अब इस वर्ष तो शायद उसको 15 दिन का कर दिया गया है। तो ये इसका पूरा एक सारांश। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं, शोभा यात्रा जैसे आपने बताया कि अहलूवालिया जी आए थे और उसके बाद से क्या उस दौर में भी कुछ ऐसी कहानियां थीं क्या कि जब वो विजय हुए थे तो एक शोभा यात्रा उस समय भी निकाली गई? नहीं, वो तो देखिए बिल्कुल जन समूह होता था। हाथी होते थे, घोड़े होते थे, ऊंट होते थे और ये सब चलते थे उस समय। शोभा यात्रा यही शोभा यात्रा है कि महोबा की कजरी हाथी पर जा रही है और उसमें काफी लोग अपना शौर्य दिखाते हुए चलते थे। अखाड़े बारे होते थे, अखाड़े चलते थे, ये था। फिर नगर पालिका ने इसको कालांतर में ले लिया। फिर नगर पालिका में जैसा चेयरमैन आया उसने अपने ढंग से उसको चलाया। लेकिन जन समूह तो बिना किसी आमंत्रण के, बिना किसी पोस्टर के, बिना किसी प्रचार के, वो लोग अपने आप एक श्रद्धा के रूप में यहाँ आते रहे। सही बात तो यह है। अच्छा, आपने तो कई दशक के मेले देखे हुए जी और वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, काफी प्रदेशों में भी आपका भ्रमण रहा है जी। तो कजरी को लेकर, महोबा को लेकर क्या सोच रही है लोगों की? क्योंकि हमने देखा है इस समय पर कि लोग विशेष तौर पर फोकस करते हैं बुंदेलखंड के इस महोत्सव को लेकर, महोत्सव ही कहेंगे। हाँ। और क्या इसमें दशकों में क्या बदलाव आपको देखने को मिला? देखिए, बदलाव तो पहले क्या होता था कि पहले खास तौर से पूर्वांचल में, विशेष रूप से पूर्वांचल में आल्हा गायन बहुत होता था और उत्तर प्रदेश के तो हर अंचल में होता था। तो उस आल्हा गायन से कजरी के युद्ध का जो वर्णन लोगों ने सुना तो उनके मन में भी रोमांच। और मैं गया हूँ, पूर्वांचल में भी गया हूँ, बहुत जगह लोगों ने मुझसे इसके विषय में डिस्कशन किया। तो हर व्यक्ति की जो आल्हा सुनता था वो हर व्यक्ति को ऐसा लगता था कि महोबा की कजरी एक बार देखी जाए, महोबा कजरी चल के एक बार देखी जाए। और यहाँ आते थे लोग तो उनका उत्साह बड़ा दोगुने चौगुना हो जाता था जब वो भीड़ देखते थे और कजरी देखते थे। और उस समय तो गली गली में आल्हा गायन होते थे, हर जगह 10-20 लोग करते थे। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया और फिर वो सबका हो गया, तो अब वो उस प्रकार की चौपालें बंद हो गई। लेकिन वो घर घर में पहुंच गया। कहीं मोबाइल के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, कहीं रेडियो के माध्यम से, कभी टीवी के माध्यम से। तो इसका प्रचार प्रसार हुआ और उसकी वजह से हर वर्ष 1000-2000 व्यक्ति बाहर से भी आता है जो नॉन बुंदेलखंड का होता है और वो सब जगह देखता है। सबके अंदर जिज्ञासा है, भाई मनिया देव कौन है, देखा जाए, मदन सागर कौन है, कीरत सागर कहाँ है, ये जिज्ञासा रहती है। जब हम कहीं जाते हैं तो लोग पूछते हैं। एक बार तो एक ने पूछा कि वहाँ निशानी क्या है तो मैंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की निशानी क्या है।
ये तो सब कालांतर ने बना। इसी प्रकार वहाँ का किला आज भी है, किला ढूंढने से दिखता है। और दिशरापुर में कुछ मालूम पड़ जाता है कि यहाँ खंडर रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से एक ये भी हुआ कि ये ग्वाला महल नहीं था, ग्वाला महल प्रचलित कर दिया लोगों ने। ये पुरातत्व की कमी है कि वहाँ पर कम से कम बोर्ड लगना चाहिए था कि आला महल नहीं है, ये तो शिकार गाय है बुंदेलों की। ये था। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त तिवारी जी, और कजरी महोत्सव को लेकर विस्तार से हमने चर्चा की। आखिर क्यों महोबा में अगले दिन मनाया जाता है रक्षाबंधन, इस पर भी चर्चा हुई। और जो पुरातन से चला आ रहा है कजरी महोत्सव, जिसके बारे में विस्तार से उन्होंने जानकारी दी। तो आगामी 10 तारीख से महोबा में कीरत सागर तट पर कजरी महोत्सव का आगाज होने वाला है। तो आप सभी भी सपरिवार इस आयोजन में सम्मिलित होकर और इस परंपरागत जो ऐतिहासिक महोबा की जो कहानियां हैं इसके बारे में जानें और अपने परिवार के साथ वहाँ का भ्रमण जरूर करें।